हेलो फ्रेंड्स, द वे टू आईएएस में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स से जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिमांड। तो आज हम समझेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड से। So demand stand for consumers' ability and desire to purchase a good or service at a given price। मतलब कंज्यूमर्स का जो एबिलिटी और डिजायर है किस चीज़ के लिए, परचेज करने के लिए। क्या परचेज करने के लिए? गुड्स और सर्विस को एट अ गिवन प्राइस, मतलब किसी भी प्राइस पे, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। मतलब किसी भी प्राइस पे गुड्स और सर्विस को परचेज करने का जो एबिलिटी और डिजायर होता है कंज्यूमर का, उसे हम डिमांड कहते हैं। सो तीन चीज़ जो है डिमांड के लिए इम्पोर्टेंट होती है। पहला है डिजायर फॉर कमोडिटी, मनी टू फुलफिल द डिजायर, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। मतलब डिजायर फॉर कमोडिटी का मतलब हो गया कि कमोडिटी को खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास डिजायर भी होनी चाहिए। और सेकेंड है डिजायर है तो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसके पास मनी भी होनी चाहिए। और अगर उसके पास मनी है तो उसे स्पेंड करने के लिए उसके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तब जो है डिमांड वो फुलफिल होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो बेसिकली बहुत टाइप्स के डिमांड होते हैं। यहाँ मैंने 4 टाइप्स के डिमांड डिस्कस किए हैं: क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एटसेट्रा। चलिए हम समझते हैं क्रॉस डिमांड क्या होता है। बेसिकली क्रॉस डिमांड जो होता है ये रिलेशनशिप बताता है एक गुड के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे गुड के डिमांड पे क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम अगर कार का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कार का जो ये पेट्रोल का जो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो कार का डिमांड क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। दूसरा है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड को हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। इसको भी हम कार के एग्जांपल से समझते हैं। अगर कार का डिमांड इंक्रीज होता है तो पेट्रोल का भी डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कार का डिमांड डिक्रीज होता है तो पेट्रोल का भी डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। तीसरा है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड में ये रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच का। मतलब किसी भी गुड्स और कमोडिटी के प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम प्राइस डिमांड कहते हैं। इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। और चौथा है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड इसमें भी रिलेशनशिप बताता है इनकम और डिमांड के बीच में। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे गुड्स और सर्विस का। अगर इनकम कम है तो डिमांड क्या करोगे, आप किसी भी गुड्स का कम करोगे। जिसे हम इनकम डिमांड कहते हैं। और भी बहुत तरह के डिमांड जैसे इंडिविजुअल डिमांड होते हैं, मार्केट डिमांड होते हैं। और अब है फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है। तो पहला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दूसरा है इनकम, और तीसरा है चेंज ऑफ प्राइस एटसेट्रा। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है ये क्या करती है, डिमांड को इफेक्ट करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो कुछ दिन बाद क्या होगा, आपका टेस्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ब्रेड से किसी और गुड्स पे क्या करोगे, शिफ्ट हो जाओगे। तो आपका प्रेफरेंस भी किसी और गुड के लिए होगा। तो इसे यहाँ इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है डिमांड को अफेक्ट किया। और दूसरा इनकम। इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करती है। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे किसी गुड्स के लिए। अगर इनकम कम है तो डिमांड कम करोगे। तो ऐसे इस तरह से इनकम भी क्या किया, डिमांड को अफेक्ट किया। और तीसरा है चेंज ऑफ प्राइस। मतलब किसी भी गुड्स और सर्विस के प्राइस चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ती है। अगर गुड्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम चेंज ऑफ प्राइस कहते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करती है।